तो अब देखो, अपने देश की बड़ी नदियों को बचाने के लिए मिनिस्ट्री ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान शुरू किया। जो कि मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे करके ये अपने क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो इन्होंने सोचा इन्हीं तरीक़ों से चलो अपन स्टार्ट करते हैं गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को। ठीक है ना। तो गंगा और एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो क्लीनिंग स्टार्ट करी थी। और देखो, ये मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में गोबर गैस बायोगैस बनाने की टेक्निक में टेक्निक से मतलब इन्होंने बायोगैस मतलब इंडिया में गोबर गैस यानी कि जो बायोगैस होती है बनाने की टेक्निक में रूप से आईएआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और आईकेवीआई खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कम्युनिकेशन के एफर्ट से आई। अब मेरी बात समझ में आई आपको? कहाँ से आई थी ये जो के वी आई और आई आर सी से आई थी, बायोगैस वाला सिस्टम आया था जो ये गोबर गैस बायोगैस बनाने की टेक्निक मेन रूप से कहाँ से आई थी? ये इससे आई थी, ये आई ए आर आई से आई थी और के वी आई से आई थी। ठीक है ना। बायोगैस गोबर गैस बनाने की टेक्निक ये इन दोनों इनसे आई थी, क्योंकि इनको यूजेस था, इनको काम था, आई ए आर आई को काम था, ज़रूरत थी, और के वी आई को ये जो के वी आई सी जो है इसको काम था, ज़रूरत थी इसको भी। ठीक है ना। तो इस वजह से इन्हीं से ही आई थी। एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो बटरफ्लाई को अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहते हैं इसको। बटरफ्लाई को पिलाओ, ये मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी वैसी। ये एक पेड़ों को खाने वाला कीड़ा है जिसका नाम क्या है? कैटरपिलर। अब इसको क्या है, ये अपने पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है, खाना पहुंचाता है। तो अपन ने क्या करा, इसके ऊपर क्या डाला, एक बैक्टीरिया डाल दिया जिसको ये कीड़ा पेड़ों को खाते खाते इनको भी खा जाता था। जैसे ये इनको खाता था तो इसके गट के अंदर ये कीड़े के जो अंदर की ये नली होती है ना, इसके अंदर जाकर ये कीड़ा क्या है कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता था, जिससे ये क्या होता था, ये पूरी अंदरों से रप्चर होकर मर जाते थे, ऐसे फट जाते थे। ठीक है ना। इसके गट के अंदर जाती थी और क्रिस्टल टॉक्सिन्स बना देता था। ये कीड़ा तूने मुझे खाया है तो मैं तुझे उड़ा दूंगा। ठीक है ना। अब देखो इसको मैं बताता हूँ। बटरफ्लाई के पिलो कैटरपिलर को मारने के लिए बीटी कॉटन, एक तो इस कीड़े का नाम बीटी कॉटन है और एक है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। इस कीड़े का नाम याद रखना जरूरी है, कॉन्सेप्ट के साथ नाम याद रखना जरूरी है। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बीटी कॉटन बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया यूज करते हैं। जब कीड़ा इसको खाता है तो उसके गट एलिमेंट्री कैनाल में जहर निकालता है और कीड़ा मर जाता है। ठीक है ना। मतलब एक तो ये याद रखना नाम आपको, बीटी कॉटन बैसिलस थ्यूरिंगजेनेसिस। मेरे संग बोलो, बैसिलस थ्यूरिंगजेनेसिस। अब ये क्या करता है, ये जो बटरफ्लाई का कैटरपिलर होता है, इसको मारने वाला जो बीटी कॉटन या फिर बीटी कॉटन भी याद रखना और बैसिलस थ्यूरिंगजेनेसिस भी याद रखना। ठीक है। ओके गाइस। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। अब ये क्या होता है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि बैक्यूलो वायरसेस वो वायरस हैं जो कीड़ों और बाकी आर्थ्रोपोड्स पे डावा बोलते हैं। बैक्यूलो वायरसेस वो वायरसेस हैं जो कीड़े और बाकी आर्थ्रोपोड्स पे कीड़ों और बाकी आर्थ्रोपोड्स पर डावा बोलते हैं। मतलब जितने भी कीड़े हैं, जितने भी सब कुछ है यहाँ पर, जो आर्थ्रोपोड और जो भी कीड़े हैं, सबके ऊपर बैक्यूलो वायरसेस डाल दो जो कि एनपीवी न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस एनपीवी जो भी है, ये जो भी है एनपीवी क्या होता है, इसका जो होता है ना, इसका पार्ट है, इसका ग्रुप का नाम है ब्यूक्लो वायरसेस का ग्रुप का नाम है। अब ये क्या करते हैं, ये जितने भी कीड़े हैं इनके ऊपर क्या करते हैं, दावा बोल देंगे, दबा के आर्थ्रोपोड्स और कीड़ों के ऊपर दावा बोल देंगे कि मरो सालो, तुम हमारे पेड़ को खराब कर रहे हो। तो उसको बचाने के लिए ब्यूक्लो वायरसेस और एनपीवी न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरसेस उसको बचाने के लिए आते हैं। और ये बैक्लू वायरस और ये जो बैक्लू वायरसेस होते हैं ये इन्हीं के ही पार्ट है, तो इनको मार देते हैं। चलो अब इसमें आ जाते हैं। ठीक है ना।
चावल पैडी के खेत में एलोजोआ साइनोबैक्टीरिया एनाबेना एकदम मस्त बायो फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं, एकदम मस्त बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, चावल पैटीररी के खेत में ये जो एजोला एजोला एक तो एजोला है और एक साइनोबैक्टीरिया एनाबेना है। एक तो एजोला है और एक क्या है, साइनोबैक्टीरिया एनाबेना। अब देखो नीट वालों को पता होगा कि एजोला बच्चे कम पढ़ते हैं तो एजोला भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो एजोला भी याद रखना है और एक साइनोबैक्टीरिया एनाबेना भी याद रखना है। साइनोबैक्टीरिया एनाबेना भी याद रखना है और एक अजोला भी याद रखना है। चावल पैडी के खेत में अजोला साइनोबैक्टीरिया एनाबेना एकदम मस्त बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। बायो फर्टिलाइजर मतलब समझते हो तुम, मतलब बायो फर्टिलाइजर का काम कैसे करते हैं। अब देखो ये क्या करेंगे भाई साहब, एनाबेना और एनाबेना नोस्टॉक एनाबेना जो होता है साइनोबैक्टीरिया वो, और ये एजोला, अब ये क्या करेंगे, चावल के अंदर है, इसके अंदर ये आ गए हैं। अब ये अपने उसको जो होते हैं ना नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करके कि प्लांट्स को देंगे। ये जो चावल की पैडी होती है ना, इसके खेत में एजोला और साइनोबैक्टीरिया क्या करेंगे, इसको देंगे। तो ये बायो फर्टिलाइजर कैसे करते हैं, तो ये उसको नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो ये क्या दे रहे हैं, उसको नाइट्रोजन दे रहे हैं बढ़िया तरीके से, उसको बढ़िया वो दे रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा, बढ़िया उसको वो मिल रही है, तो उसके थ्रू उसको क्या है, इन्जॉय मिल रहा है, मतलब प्लांट्स को अच्छा इन्जॉय, अपना अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा बायो फर्टिलाइजर का काम करते हुए ये साइनोबैक्टीरिया एजोला काम कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो इसके थ्रू क्या होता है, सारा गेम ओके हो जाता है, जिसे टक ओके कहते हैं ना, फटाफट। तो वो गेम है ये, ठीक है ना गाइज। तो इसके बाद आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलो अब आगे चलते हैं अपन। अब देखो, दवा वाले पौधे लेग्यूम्स की जड़ों में गठिया न्यूड्यूल्स राइजोबियम के दोस्ती करने वाले, मतलब देखो दाल वाले पौधे, जो दाल वाले पौधे होते हैं लेग्यूम्स, जिनको नहीं पता लेग्यूम्स क्या होते हैं, जो दाल ग्रेन्स जो होते हैं ना, उनको उनको जो दाल वाल होती है उनका लेग्यूम कहते हैं। कि जड़ों में गठिया, उनकी जड़ों में गठिया, गठिया में यानी कि नोड्यूल्स, उनकी जड़ों में गठिया यानी कि नोड्यूल्स और राइजोबियम के दोस्ती, और और ये जो गठिया गठिया बन जाती है, गठिया राइजोबियम ये दोस्ती करने से बनती है। राइजोबियम क्या चीज़ है, राइजोबियम क्या चीज़ है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। राइजोबियम क्या चीज़ है, एक बैक्टीरिया। अब देखो तुम इस इमेज के अंदर, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी रूट्स हैं, इस रूट्स के अंदर क्या हो गया है, ये गठिया बन गई है, ये नोड्यूल्स बन गई हैं, ये रूट नोड्यूल्स हैं। क्या है, ये रूट नोड्यूल्स हैं, जो कि लेग्यूम प्लांट्स हैं। ये लेग्यूम प्लांट्स जो कि क्या होता है, दालों का प्लांट है लेग्यूम प्लांट्स, इसके अंदर ये रूट नोड्यूल्स बन चुके हैं। रूट नोड्यूल बनने से क्या हो गया, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहे हैं ये सिम्बायोटिक। ये सिम्बायोटिक मतलब एक दोस्ती, सिम्बायोटिक मतलब हमेशा याद रखना एक दोस्ती होती है। अब देखो नोड्यूल्स कैसे बनते हैं, ये रूट है और ये नोड्यूल्स राइजोबियम बन गया, और ये अपनी नाइट्रोजन को फिक्स इस टाइप के करते हैं। इसको ज़्यादा मत देखो, बस इतना याद रखो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन ये है, राइजोबियम है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, अब देखो, अब ये बैमेट लैब के कीड़ों को मारने के लिए छोटे माइक्रोब्स का यूज़ करने वाले प्रोसेस को, मतलब बैमेट लैब के कीड़ा, अब यहाँ पर कुछ बैमेट लैब करके कोई चीज़ है, जिसके उसके कीड़ों को मारने के लिए छोटे माइक्रोब्स का यूज़ करने का प्रोसेस को, छोटे माइक्रोब्स को यूज़ करने के प्रोसेस को बायो कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर करता हूँ। बैमेट लैब तो अब इतना अच्छे से समझ में आ नहीं रहा क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि पेस्ट डैमेज। अब देखो ये पेस्ट जो डैमेज होती है ना, पेस्ट डैमेज मतलब यहाँ पर कुछ केमिकल वाले जो डाल और उनको कीड़ों को मारते हैं उसको पेस्ट डैमेज बोलते हैं, बट इट्स नॉट अ गुड। वो हमारी हेल्थ के लिए भी गुड नहीं होंगे। प्लांट जो खाने वाले होंगे उसके अंदर हमारे वो केमिकल्स भी हमारे संग आ जाएंगे, तो वो हमें हार्म करेंगे। तो हम क्या है, बायो कंट्रोल एक्शंस को यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। उसके अंदर क्या डालेंगे, हम माइक्रोब्स को डालेंगे छोटे छोटे। अब भाई साहब यहाँ पर अपन ने छोटे छोटे माइक्रोब्स का डाला, माइक्रोब्स डालते ही बायो कंट्रोल और बायोलॉजिकल कंट्रोल चालू हो गया। बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायो कंट्रोल चालू होने की वजह से क्या मिला अपन को क्या मिलता है, वहाँ पर अपन को बायो कंट्रोल मिल जाता है, बहुत बढ़िया वाला, ठीक है। अब देखो कुछ फंजाई और प्लांट्स की पक्की दोस्ती को, देखो ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। कुछ प्लांट्स और फंजाई की पक्की दोस्ती को, प्लांट्स और फंजाई जो रूट्स के अंदर, रूट्स के अंदर जो फंजाई लग जाता है भाई साहब, अब ये फंजाई है और ये प्लांट की रूट्स है, ये दोनों मिल जाते हैं। इन दोनों की पक्की दोस्ती को माइकोराइजा कहते हैं।
प्लांट की रूट्स प्लस फंजाई माइकोराइजा, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, ये प्लांट्स को न्यूट्रिशन देता है, ये क्या करता है, प्लांट्स को न्यूट्रिशन देता है, एनहेंस वाटर, मतलब वाटर एनहेंस करता है, एंड काफ़ी चीज़ें इसको फॉस्फोरस वगैरह काफ़ी न्यूट्रिशन देता है फंजाई, और फंजाई इससे न्यूट्रिशन लेता है, तो दोनों का सिम्बायोटिक बन गया फिर से, तो माइकोराइजा है। इसका नाम याद रखना, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, राइबोजियम। जब नोड्यूल्स एक दूसरे से मिल जाते हैं तो रूट्स नोड्यूल्स बन जाते हैं, यहाँ पर रूट नोड्यूल्स बन रहे हैं, यहाँ पर माइकोराइजा बन रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दोनों का। देखो यहाँ पर भी सिम्बायोटिक लिखा होगा कहीं ना कहीं, तो ये सीन है। मेरी बात समझ में आई आपको। तो अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। ये लास्ट वाला है। अब देखो ये ग्लोमस जीनस के बहुत सारे मेंबर्स ऐसी वाली पक्की दोस्ती माइकोराइजा करते हैं, ऐसी वाली पक्की दोस्ती माइकोराइजा करते हैं। अब तुम्हें एक बात समझ में आई कि ग्लोमस वाले जीनस, अब ये ग्लोमस वाले जीनस क्या है, अब ग्लोमस वाले जीनस क्या चीज़ है, ये एक फंजाई का पार्ट है, ये जो है ना ये फंजाई, ये है ग्लोमस जीनस, ये जो है ना ये ग्लोमस जीनस, ये फंजाई का ग्रुप है, जो कि किससे बहुत सारे मेंबर ऐसी वाली पक्की दोस्ती माइकोराइजा करते हैं। यानी कि ये माइकोराइजा वाली दोस्ती कौन करता है, ये फंजाई करते हैं। कौन करता है, ये फंजाई करते हैं, जिनके जो इसके इस वाले ग्रुप में आते हैं, इस वाले जीनस में आते हैं। ग्लोमस वाले जीनस में जो आता है वो इन माइकोराइजा वाली दोस्ती करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो करते हैं जो प्लांट के साथ होते हैं। ठीक है गाइस, तो अब अपन फाइनल करते हैं इस लेक्चर को, अगली वीडियो में मिलते हैं फाइनली।